हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे लेसन थ्री में। लेसन थ्री, ठीक है। लेसन थ्री में सीखेंगे एक लेसन थ्री में पहला सीखेंगे शेप। शेप बनाना, ठीक है। शेप्स बनाना एंड दूसरा एनिमेशन, इसका एनिमेशन, ठीक है। सॉरी, एनिमेशन, ठीक है। तो लेसन थ्री में हम लोग सीखेंगे शेप एंड एनिमेशन, ठीक है। ओके। तो दोस्तों, हम आफ्टर इफेक्ट में आ चुके हैं। अभी इसमें क्या है कि मैं आपको पहले, जैसे कि हमने सिखाया था पिछले लेसन में, सिखाया था कि कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, इसका नाम लिखूंगा मैं लेसन थ्री, लेसन 03, ठीक है। और इसका जो फ्रेम जो साइज़ है, उसका जो HD क्वालिटी की जो साइज़ है वो रखेंगे 1920 बाई 1080 जो कॉमन है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, ब्लैंक है, ठीक है। तो अब ये इसका लेयर पैनल है और ये टाइम लाइन है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट पैनल है और ये कॉम्पोजिशन, ये तो आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम पहले शेप के बारे में समझते हैं कि शेप हमको लेना है, कि शेप क्या होता है। शेप यानी क्या होता है कि वो ये शेप लेयर ये है, देखो ये राइट एंगल शेप। अब यहाँ पे लेके जाने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐसे मैं क्लिक करके दबा के ऐसे खींचूंगा ना मैं इधर बाजू ऐसे, तो इतना ये शेप बन गया, ठीक है। तो ये एक लेयर बन गया, शेप लेयर, और इसके अंदर ये वाला एक शेप बन गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा करूँगा तो दूसरा एक ऐसा बन जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, शेप है। एक शेप के अंदर उसके रेक्टेंगल है इसके मतलब ये इसके अंदर अंडर शेप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये है शेप। अब ये शेप में क्या है कि हम इसके को कई प्रकार के बना सकते हैं। जैसे इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। अब ये एक हो गया रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल शेप, ये हो गया रेक्टेंगल शेप यानी कि चौरस। चौरस बोलो, लंबचौरस बोलो, जैसा शेप बनाओगे वैसा स्क्वायर में बनेगा, सिर्फ ओनली फॉर स्क्वायर में बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ लगा देते हैं। अब दूसरा शेप लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये है राउंडेड रेक्टेंगल, यानी कि इसका जो कॉर्नर होगा वो थोड़ा ऐसा वलेला होगा, यानी कि राउंड होगा। और दूसरा कि इसका जो राउंड शेप जो है, ठीक है। अब इसका जो राउंड शेप है, उसका राउंड शेप हम उसको घुमा भी सकते हैं, यानी उसकी जो राउंडनेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ऐसे। ये देखो ये शार्प हो गया एकदम, और ये ऐसे करके ये एकदम स्मूथ हो गया। तो यहाँ से जो राउंडनेस है इसकी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, अब तीसरा शेप मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ रख देता हूँ साइड में, ठीक है। अब इलिप्स टूल, इलिप्स टूल। अब इलिप्स टूल में क्या है कि इसका जो शेप है वो ऐसा राउंड है, राउंड है। अब जैसे मैं देखो ऐसे करके खींच रहा हूँ तो ये पूरा क्या ना कि ऐसा लंबा चौड़ा हो रहा है, लंबा चौड़ा ऐसा हो रहा है। तो इसको क्या शिफ्ट दबा के अगर हम ऐसे करते हैं तो प्रॉपर हिसाब से वो बड़ा होगा, ठीक है। अब ये जो इलिप्स टूल है इसमें क्या है कि ये राउंड शेप के लिए, राउंड शेप चाहिए हो तो हमको इलिप्स टूल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इलिप्स टूल लेना हो, गोल एकदम एकदम गोल शेप लेना हो तो इलिप्स टूल लेकर उसे हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसे भी साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या होता है कि वो ऐसे कॉर्नर होते हैं उसके चार, षटकोण बोलते, शायद अपने बचपन में षटकोण बोलते हैं, पढ़ते समय हमको षटकोण बोलते थे ना, अपने इसको षटकोण बोलते थे। आगे गए पंचकोण है, षटकोण शायद 6 या 7 होते हैं उसमें। तो उसमें जो इसके जो कॉर्नर है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन टूल में। अब इसके जो पॉलीगॉन टूल है, अब इसके जो पॉइंट्स है, 5 ही पॉइंट्स है। अब इसको हमको पॉइंट ज़्यादा करना हो ना तो यहाँ पे पॉइंट्स में जाके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि
इसको जो पॉलिस्टर है इसको पॉलिस्टर बोलते हैं, पॉलीगॉन टूल भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर पाथ बोलते हैं इसको। तो इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स जैसे कि 5 पॉइंट है, अभी इसको 5 को मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ, मान लो 3 किया तो 3 में ऐसा कॉर्नर हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा। 4 करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे देखो ये 4 किया मैंने, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब 5 करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, 6 करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, 7 करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके जो पॉइंट्स है ये बढ़ा सकते, कम भी कर सकते हम, ठीक है। ये इसको पॉलीगॉन टूल कहते हैं, राइट। फिर इसकी हाँ पोजीशन, रोटेशन, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, एनिमेशन का जो पार्ट है उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ रख दिया। अब इसके बाद आता है ये स्टार टूल, ठीक है। अब स्टार टूल में क्या है, उसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी खींचेंगे। फिर इसमें क्या है कि ये भी सेम इसी की तरह है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है वो थोड़े अलग प्रकार के आते। ये स्टार शेप में है, और इसमें क्या है कि ये जो पॉलिस्टर पाथ जो है इसमें 5 पॉइंट है, इसके पॉइंट्स 5 है तो स्टार की तरह लगेगा। अगर 6 या 7 या ज़्यादा कर दिया, जिस तरह से मैं ज़्यादा करूँगा देखो ऐसे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, इसकी डंडियाँ बढ़ जाएगी। सेम उसी तरह है जैसा ये था, ठीक है। अब इसमें मान लो कि मैंने 3 है, इसको मैंने 4 किया, 4 में ऐसा होगा, 5 में ऐसा होगा, ठीक है, 6 में ऐसा, 7 में ऐसा, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं जो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसे 5 ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई शेप की बात, ठीक है। और कोई शेप है इसमें? नहीं है, ठीक है। तो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शेप कैसे लिया जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक लेयर है, ये एक लेयर के अंदर ही इतने सारे शेप बने हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमेशा इस तरह से काम नहीं करना है। कभी भी हमको शेप लेयर लेना है ना, तो शेप लेयर अलग अलग लो। जैसे कि ये एक शेप लेयर लिया तो इसमें सिर्फ ये एक ही चीज़ रहनी चाहिए, बाकी के चारों को उड़ा देना है, ठीक है, उड़ा देना। ताकि क्या, इसमें क्या है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई दूसरा इसको एनिमेशन अच्छे से करना है, या लेयर कुछ काम करते समय अगर वो लेयर की ज़रूरत अलग है, एकदम पूरी तरह से अलग है, जिसका काम ही अलग है, तो आप इसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कि ये शेप लेयर को क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक नया स्टार लेना है, जो भी लेयर लेना है उसको, फिर उसके बाद नया ऐसे ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा कि आपका लेयर नया बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में सिखाया था कि जब भी कोई भी काम करो तो उस लेयर का, उस फोल्डर का या उस चीज़ का नामकरण कर दो। नामकरण करोगे तभी तुम्हारा काम, आपको काम समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और ओके किया, तो इसका नाम रख देते मैं शेप 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। शेप 1 कोड शेप 1 कर देता हूँ, ठीक है, शेप 01। आपको याद रखना है कि ये आपका नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। मैं इसका नाम रखता हूँ शेप स्टार, शेप स्टार, ठीक है। तो ये हो गया शेप के बारे में नॉलेज, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताना की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब एनिमेशन के शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम कोई भी इफेक्ट, मतलब सॉरी कोई भी लेयर, जैसे ये लेयर है, या फिर हमने समझो कोई इमेज इसके अंदर डाल रहे हैं, मान लो जैसे कि मैं ये इमेज डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये इमेज बहुत बड़ी है, जैसे लास्ट टाइम में बताया, तो उसको एस दबा के छोटा करना है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये इमेज का जो कॉर्नर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है। तो ये सेंटर पॉइंट जो है, आप जब भी इसको स्केल करोगे या छोटा करोगे, तो जो सेंटर पॉइंट जहां होगा ना, वहीं से इसका काम, वो अपना काम करेगा।
जैसे कि मान लो कि ये इमेज के अंदर सेंटर पॉइंट सेंटर में ये एकदम बीचों बीच है, ठीक है, लेकिन ये शेप लेयर के अंदर जो है वो सेंटर पॉइंट यहाँ है, दिख रहा है आपको, ये देखो ये सेंटर पॉइंट है ये वाला। अब अगर ऐसा हुआ तो पता है क्या होगा, अगर अगर आप इसको छोटा करना चाहोगे तो, जैसे कि मैंने एस दबाया तो उसके बाद मैंने इसको छोटा किया, देखो वो कहाँ जा रहा है, उसका कोई शेप ही नहीं है, उसका जो छोटा होने का जो कोई है वो उसका तरीका एकदम अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जगह पर होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे को ये इमेज को, अभी ये इमेज है, ये इमेज को मुझे कॉर्नर पे रखना है इसका सेंटर पॉइंट, और मुझे बड़ा करना है, तो इसको क्या है कि मेरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा, ये वाले कॉर्नर पे रहेगा। जैसे कि मैंने वाई, इसको वाई, पहले सेंटर पॉइंट को कैसे खसकाना है, अपनी जगह से हिलाना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे वाई दबा के फिर इसको ऐसे सेंटर पॉइंट को पकड़ के शिफ्ट दबा के ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है, शिफ्ट दबा के करना ताकि क्या वो प्रॉपर अपना अलाइन लेके चले। अब मान लो कि मुझे इस इमेज को बड़ा करना है, ठीक है, तो मैं बड़ा करूंगा ना तो अब तक सेंटर पॉइंट यहाँ रहेगा और ये यहाँ से पूरा बड़ा होगा, देखा आपने, देखिए ऐसा। तो जो सेंटर पॉइंट जो है वो जहाँ पर भी होगा, समझ लो यहाँ है तो ये यहाँ से बड़ा होगा ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कि ये सेंटर पॉइंट यहाँ है, ये इधर बाजू है, तो ये यहाँ से बड़ा होगा ऐसे। तो इस सेंटर पॉइंट को कहाँ रखना है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखे रहना चाहिए। और ख़ास करके ये बात याद रखने का कि जब भी सेंटर ये बड़ा छोटा करो तो उसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेंटर पॉइंट जो होता है वो एकदम सेंटर में ही होता है, एकदम बीचों बीच, ठीक है। तो वो अपनी जगह पर होना ज़रूरी है। जब तक आप उसको मैन्युअली कुछ इसको काटते नहीं और क्रॉप नहीं करते किसी इमेज को या शेप को, तब तक वो अपना सेंटर पॉइंट बदलेगा नहीं। जैसे कि ये शेप मैंने खुद ने डिज़ाइन किया, जैसे मैंने यहाँ से शेप लिया, ठीक है, ये कोई इमेज नहीं है, तो इसमें क्या सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे था, लेकिन मैंने शुरू उसका यहाँ से किया, उसको मैंने शुरू ही यहाँ से किया, इसीलिए वो सेंटर पॉइंट यहाँ रह गया। आप समझे? नहीं समझे? मैं आपको इसको डिलीट मार के दिखाता हूँ। ये मैंने डिलीट मार दिया, ठीक है। अब मैं एक नया शेप ले रहा हूँ। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इधर होगा, इधर होगा, लेकिन मैं जो उसको जो ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ करूँगा, तो क्या होगा कि वो यहाँ पर ही अपना सेंटर पॉइंट रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मुझे इसको यहाँ पर लाके उसको सेट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, अगर जब भी शेप लेयर लेना हो अगर, तो बीच में से लो ऐसे, बीच में से लो ऐसे, और नहीं लेना है तो जहाँ पर भी चाहो जहाँ पे लो, लेकिन इसको फिर सेंटर में ला देना चाहिए। जैसे कैसे कि मैंने इसको मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट को मुझे बीचों बीच लाना, एकदम अलाइन करना है। तो उसके लिए क्या है कि मैं एक वो यूज़ करता हूँ, क्या कहते हैं उसे, एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, ठीक है, एनिमेशन कंपोजर करके। अब वो एनिमेशन कंपोजर क्या है कि उसके पास कुछ चीज़ें हैं जो एनिमेशन के लिए बहुत काम आती है, जिसमें से एक हिस्सा ये भी है, एंकर पॉइंट मूवर जिसे कहते हैं, जो उसी एनिमेशन कंपोजर का हिस्सा है, वो एक प्लगइन है। वो प्लगइन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपको मैन्युअली पहले मैं ये सिखा देता हूँ कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कैसे हमको वो करना होता है। सॉरी, देखिए पहले उसको अपना सेंटर पॉइंट कैसे घुमाना है, वाई दबाना है, फिर उसको अपने ऐसे सेंटर में रख के फिर उसे अलाइन करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया सेंटर पॉइंट। सिर्फ दबा के करोगे तो एकदम अलाइनमेंट आएगा, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं आएगा जैसा आपको चाहिए, पर आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। वरना जैसे कि अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एंकर पॉइंट मूवर की बात किया एनिमेशन कंपोजर के प्लगइन की, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट है ना, इधर जैसे ये सेंटर में दबाया तो सेंटर ले लेगा, अगर इधर दबाया तो ये वाले पे दबाया तो इधर बाजू ले लेगा, ये वाला दबाया तो इधर बाजू ले लेगा, इधर दबाया तो इधर ले लेगा, और इधर दबाया तो इधर ले लेगा। यानी कि सेम जैसे दिख रहा है ना वैसे का वैसा वो अपना सेंटर पॉइंट ले लेगा। तो ये क्या बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए, हम एनिमेटर के लिए। तो इसी तरह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एनिमेशन कंपोजर का प्लगइन जो है वो यूज़ करना आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया, मैं आपको एनिमेशन के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब एनिमेशन के बारे में मैं आपको सीधा आपको सिखाता हूँ। जैसे कि आपको
कोई भी, इसको आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि इसको करना क्या है। जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये इमेज को अच्छा सॉरी, मैं पहले इमेज ले लेता हूँ, आपको ये शेप नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, शेप के ऊपर ही काम करते हैं हम लोग। तो ये शेप है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सिखाना चाहता हूँ, सॉरी, कि ये जो शेप है इसको भी अलाइन करना पड़ता है कभी कभी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन इसमें ये प्रॉपर है, प्रॉपर ये जगह बराबर होनी चाहिए, ये जगह बराबर होनी चाहिए, ये जगह ये सब बराबर होनी चाहिए। वो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? वो नहीं मालूम पड़ेगा, आप इतना देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में अलाइन का ऑप्शन आता है। अलाइन का एक टूल है ये अलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो अलाइनमेंट का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये उसका टूल बार जो बोलते हैं, वो टूल बार यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे ये करोगे ना अलाइन हॉरिजेंटली, तो अलाइन हॉरिजेंटल हो जाएगा, यानी कि ऊपर से बीच में बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला अलाइन करोगे अलाइन वर्टिकली, तो अलाइन वर्टिकल हो जाएगा। जैसे ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, यानी अब ये एकदम सेंटर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से ये वाली जगह भी बराबर है, यहाँ से ये वाली जगह भी बराबर है, यानी वर्टिकल भी बराबर है और हॉरिजेंटल भी बराबर है। अब अगर इसको, जैसे मैंने एंकर पॉइंट के बारे में बताया, तो इसको अब पूरे के पूरे शेप को या तो इधर इस कॉर्नर पे या तो इस कॉर्नर पे रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये वाले बटन को दबाना पड़ेगा, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो वो कंपोजिशन के एकदम कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब सेंटर कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे कि ये वाला दिख रहा है अलाइन राइट, तो वो यहाँ करोगे तो अलाइन राइट पे आ जाएगा। उसी तरह से ये नीचे और ये ऊपर, इसी तरह चारों कोने करना। अब मान लो कि मुझे ये वाले कॉर्नर पे मतलब ये कंपोजिशन के बीचों बीच, लेकिन इधर वाले में बीचों बीच लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले बीच में लाऊंगा, इसको भी बीच में लाऊंगा, फिर उसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये उधर आ गया और ये इधर आ गया। तो यानी कहने का मतलब कि ये कॉर्नर इधर 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 इधर, इसी प्रकार जैसे इधर 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 इसे करके ये सभी चीज़ों को इसी से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत काम की चीज़ है। ओके, अब मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताता हूँ। यह सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब मुझे इसको ये यहाँ पे लाना है, इस कॉर्नर पे लाना है, इस कॉर्नर पे ऐसे लाना है मान लो मुझे। तो मैं उसको क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन है, इसको जब मुझे यहाँ लाना है तो मुझे पोजीशन को हिलाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी जगह को हिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप के ऊपर पी दबाऊँगा, तो पोजीशन आ गया। अब पोजीशन के अंदर क्या होगा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमको कितने समय के लिए, वो कितने समय के अंदर ये शेप यहाँ पे आना चाहिए, कितने समय में। जैसे मान लो कि मुझे 1 ही सेकंड के अंदर चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइम लाइन है, पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब क्या है कि मुझे ये यहाँ से ये उसका एनिमेशन की फ्रेम है, इसको क्या बोलते हैं, करंट टाइम इंडिकेटर। ये टाइम इंडिकेटर है, ठीक है। ये जो है ना, ये टाइम इंडिकेटर इसे कहते हैं। तो ये 0 पे है अभी, और मुझे ये 0 से लेके 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। मान लो मुझे इसको 1 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ लाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला की फ्रेम ये देखो, की फ्रेम जो एक ऐसी चीज़ है, ये पूरे इंडस्ट्री का सबसे मैजिकल चीज़ है। मतलब इसी के ऊपर, इसी को एनिमेशन बोलते हैं, यही सबसे बड़ा धुरंधर है। मतलब की फ्रेम ही सब कुछ है, की फ्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। की फ्रेम ही सबसे बड़ा राजा है एनिमेशन का। तो जो ये की फ्रेम है, तो मैं इसका की फ्रेम पहले ऑन करता हूँ, ठीक है। ये जो टाइमर है, ये टाइम वाला जो दिख रहा है ना, टाइम शेप जैसा, इसको मैं ऑन करूँगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ कि यहाँ पे एक की फ्रेम आ गया, ठीक है। एक की फ्रेम यहाँ पे आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, ऐसे करके। ओके, तो पहला की फ्रेम यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो शेप होता है, ये शेप का जो इसका जो पोजीशन होता है ना, कि ये कौन सी जगह पर है, तो हर एक चीज़ का एक एक पॉइंट होता है। पॉइंट बोले तो मतलब इसका नंबर होता है। ये नंबर से पता चलता है कि ये इसकी जगह क्या है, पोजीशन की साइज, पोजीशन का जो नंबर होता है ना, ये क्या है, ये देखो, ये XYZ, यानी कि XY है, वर्टिकल में हिलेगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये पिक्सल है, पिक्सल समझ सकते हो आप इसको, पिक्सल के नज़रिए से देख सकते हो। समझ लो कि 400, 500, 50, 40 पिक्सल पे मैंने रख दिया, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेंटर में आ गया। ओके, Ctrl Z, हाँ ओके। तो मैं
की फ्रेम पे जाता हूँ, तो की फ्रेम, पहली की फ्रेम मैंने यहाँ रख दिया है। अब क्या है कि अब मुझे इसको ये कॉर्नर पे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक की फ्रेम यहाँ रख दिया और दूसरी की फ्रेम मैंने 1 सेकंड पे लाके फिर से यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम रख दिया, और इस की फ्रेम, जब ये की फ्रेम यहाँ पे रख दिया तो उस समय मैंने इसको ऐसे करके यहाँ रख दिया, यहाँ ला के छोड़ दिया। ठीक है, मैंने वहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़ के मैंने छोड़ दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, और एकदम प्रॉपर बिठाना है, जैसे मैंने अभी बिठाया तो बरोबर बैठा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर का थोड़ा पट्टी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर बिठाना है, तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ करूँगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे अलाइन लेफ्ट एंड अलाइन बॉटम, ये कर दूंगा, तो एकदम प्रॉपर जगह पे बैठ गया। अब क्या हुआ, आपने देखा, आपने क्या क्या किया, हमने अभी हमने 2 की फ्रेम डाल दिए। की फ्रेम डाल दिया मतलब अब ये 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब आपको मैं पहले से बताता हूँ, जैसे ये 0 पहली की फ्रेम, और ये यहाँ से 0 से लेके 1 सेकंड होगा, उतने 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ से अपनी जगह बदल के यहाँ पे आएगा। देखिए मैंने प्ले किया। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखिए ये है की फ्रेम का जादू। अब मान लो कि एक की फ्रेम मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब दूसरा की फ्रेम में 2 सेकंड पे मैंने क्या किया, मैंने ये की फ्रेम को यहाँ पे 2 सेकंड पे एक और की फ्रेम रखा, और दूसरा की फ्रेम रखने के बाद में अब ये वाले 1 सेकंड से ये दूसरे सेकंड पे जाते समय मैंने को ये वाला शेप को मुझे ये कॉर्नर पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके शिफ्ट दबा के ऐसे लेके जाऊँगा, लेकिन ये प्रॉपर बैठेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये चला गया यहाँ पे। तो अब जो एक पहले 0 से लेके 1 सेकंड में बीच सेंटर से यहाँ आएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से दूसरे सेकंड में यहाँ आएगा। देखिए आप, देखा आपने, ऐसा ये है एनिमेशन। अब मान लो 3 सेकंड पे मैं लेके जाता हूँ, और 3 सेकंड पे वापस से मुझे यहाँ पे एक की फ्रेम डालना है, और मुझे ये शेप को यहाँ ये कॉर्नर पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉर्नर पे लेके गया, ओके, और मैंने की फ्रेम डाल दिया। अब उसको मैंने हिला दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, देखिए 1 की फ्रेम, 2 की फ्रेम, 3 की फ्रेम, यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले की फ्रेम 2, 3। समझ में आया? एनिमेशन का मतलब यही है। अब ये तो सिर्फ नॉर्मल शेप एनिमेशन में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि एनिमेशन है क्या चीज़। ठीक है, अब ये एनिमेशन ये हो चुका है। अब इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार का एनिमेशन, कैसा भी एनिमेशन आप कर सकते हैं। जैसे ये की फ्रेम जो है, ये की फ्रेम का ही सारा जादू है। अब ये की फ्रेम क्या है कि वो हर जगह पर आपको की फ्रेम मिलेगा, हर लेयर पे मिलेगा, हर इफेक्ट पे मिलेगा, हर एक चीज़ में आपको ये की फ्रेम मिलेगा, जिसकी वजह से हम एनिमेशन कर करके हम पूरी मूवी क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये एनिमेशन, चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक एनिमेशन बना कर दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं आपको ये निकाल देता हूँ। तो रिमूव करना है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, समझ लो कि मान लो कि ये मुझे कोई एनिमेशन का की फ्रेम मुझे गलत लग गया, यानी मुझे नहीं चाहिए था, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या तो ये इसकी वजह से मेरा आगे का एनिमेशन बिगड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट मार दूंगा। ऐसे सिलेक्ट किया, डिलीट। तो अब ये क्या होगा, अब ये वाली जगह छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे से यहाँ पे जाएगा। देखिए, लेकिन टाइम रहेगा उसका 2 सेकंड पे, बीच वाले सेकंड पे नहीं जाएगा, 2 सेकंड पे जाएगा। ऐसे देखिए, समझ में आया? बीच वाला जो 1 सेकंड का जो की फ्रेम था वो यहाँ पे था, लेकिन वो एक की फ्रेम हमने निकाल दिया, तो यानी 1 सेकंड वाला की फ्रेम पूरा ब्लैंक है, यानी कुछ नहीं। तो यानी कि ये 0 से लेके अब 2 सेकंड लगेगा उसको यहाँ से यहाँ जाने में, और यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा, क्योंकि ये की फ्रेम यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए बराबर, कंट्रोल एस करते रहना भाई, नहीं तो लग जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसा बनाता हूँ कि जैसे कि बहुत बड़ा बॉक्स है, वो बॉक्स नीचे गिरेगा, फिर ऐसे गुलांटी खा के इधर बाजू आ जाएगा, ये कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम वो क्रिएट करते। ओके, तो देखिए अब इसके लिए पहले क्या करना है, पहले तो इस पोजीशन को यहाँ नीचे गिराना है। ठीक है, अब नीचे गिरने के बाद इसको गुलांटी खिलाना है, इसका मतलब रोटेशन भी आएगा। रोटेशन मतलब कि उसको ऐसे करके घुमाना है, ऐसे ऐसे रोटेशन करके ऐसे करके घुमाना है।
तो ठीक है, मैं आपको पहले पोजीशन और रोटेशन का 2 की फ्रेम में डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रोटेशन के लिए R दबाऊंगा और पोजीशन के लिए P दबाऊंगा, शिफ्ट P। वरना क्या होगा, देखो शिफ्ट P दबाने से क्या होगा कि वो चीज़ भी रहेगी और ये चीज़ भी आ जाएगी, नई चीज़। जैसे कि मान लो कि मैंने रोटेशन दबाया, अभी R दबाया, अब मैं शिफ्ट P दबाने के लिए सिर्फ पोजीशन के लिए मैं P दबाऊंगा, तो वो रोटेशन हट जाएगा, सिर्फ पोजीशन रहेगा। तो दोनों चीज़ को रखने के लिए क्या करना है, शिफ्ट दबा के रोटेशन एंड P, इसी तरह से शिफ्ट दबा के S, शिफ्ट दबा के T, ये सब चीज़ें कर सकते हैं हम, ठीक है। P एंड R, हमको 2 चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि पहले P देता हूँ मैं, ठीक है। P का एक की फ्रेम यहाँ रख दिया और दूसरा 1 सेकेंड पे रख दिया मैंने, ठीक है। एक की फ्रेम यहाँ और इसको यहाँ से ये गिरेगा यहाँ पे थम करके, ठीक है। यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरने के बाद में ऐसे करके वो गुलांटी भी खाएगा। गुलांटी खाने के लिए क्या करना है, 1 सेकेंड पे यहाँ, ओके रुक जाओ, पहले हाँ ये यहाँ से यहाँ गिरा तब तक कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हम पहला की फ्रेम देंगे रोटेशन के लिए, फिर 1 सेकेंड पे इसको घुमाएंगे 45 डिग्री, 45 यानी इतना नहीं, 45 नहीं सॉरी 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री घूम गया, लेकिन अब इसको अपनी जगह से यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ एक की फ्रेम रखूँगा मैं, यहाँ से इसको यहाँ पे भी लेके आऊँगा, ठीक है। फिर एक और की फ्रेम और फिर इसको 180 डिग्री और फिर से इसको थोड़ा आगे, ठीक है। अब ये देखिए कैसा लग रहा है, मान लो ये ऐसे करके गिरा, ओके मैंने गलत जगह घुमा दिया रोटेशन। रोटेशन ऐसा नहीं आएगा, माइनस में आएगा, सॉरी ये प्लस में है ना, तो -90 यानी यहाँ पे -180 -180, ओके ठीक है। देखिए अब ये कैसा लगता है, ये गिरा फिर ऐसे करके गुलांटी खा के इधर आ गया, समझ में आया, ऐसे करके। तो ये यहाँ से आपने देखा कि ऐसे गिरा फिर ऐसे गुलांटी खा के इधर आके गिर गया, रुक गया, ठीक है। तो ये है एक एनिमेशन जो कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन और रोटेशन यूज़ करके आपको बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार हम एनिमेशन ठीक से सीखेंगे रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ सिखाऊंगा एनिमेशन के बारे में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।